हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विजन नीट केमिस्ट्री वाइब्स बेटा। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आई थिंक हर एक को कंफ्यूजन होती है कि मैम ये मोल निकालना तो आता है पर मोल के जो कन्वर्जन्स होते हैं वो हमें समझ नहीं आते। हाउ टू टैकल ऐसे सॉल्यूशंस। तो बेटा आज आपके लिए मैम बस कुछ ही मिनटों में ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मोल की डिस्कशन करें तो मोल को हम मेजरली 3 टाइप्स में कैलकुलेट करते हैं। वी कैलकुलेट मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अगर हम मोल इन टर्म्स ऑफ मास की बात करें तो मोल इज ऑलवेज इक्वल टू जो भी आपका गिवन मास है वो अपॉन मोलर मास, राइट? यस, जिसका भी मोल्स निकालने हैं उसका गिवन मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मोलर मास आपको पता होगा, आप उसे डिवाइड करेंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट हम निकालते हैं मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। यहां पे मैम ये निकालने के लिए हमें सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना होता है। जो भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो भी आपके गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उनको डिवाइड कर देते हैं हम एवोगैड्रो नंबर से, जहां पे एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। मैम एकदम सुपर आसान बात है ना। हाँ, थर्ड टाइप होता है कि आप मोल कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब यहां पे ना आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या? इट इज ओनली एप्लीकेबल टू गैसेस बेटा, ये सिर्फ गैसेस पे एप्लीकेबल होता है। मतलब कि हम ना मोल्स वॉल्यूम के टर्म में सिर्फ गैस के निकाल सकते हैं। अगर कोई सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में है तो उसके मोल्स आप वॉल्यूम यूज करके नहीं निकाल सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्सो बेटा एसटीपी कंडीशंस के ऊपर होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस के ऊपर होनी चाहिए वो गैस, सिर्फ तभी हम मोल्स निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वही मैम गिवन वॉल्यूम, आपको जो भी वॉल्यूम गिवन होगी बेटा, अब ये अगर लीटर्स में है तो बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। ठीक है, 22.4 लीटर्स क्या है मैम? एक मोल ऑफ कोई भी गैस एसटीपी कंडीशंस के ऊपर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो ये 3 मेथड ऑफ मोल कैलकुलेट करने तो हमें आते हैं, लेकिन इनके इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपको ना लेट्स से आपको कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस दे देंगे और आपको कहेंगे बताओ उस गैस का मास कितना है। तो कितना आसान है कैलकुलेट करना, खुद सोचना। तुम्हें वॉल्यूम ऑफ गैस दी हुई है तो क्या तुम वॉल्यूम ऑफ गैस यूज करके तुम मोल्स निकाल सकते हो? हाँ। तो बेटा ये जो मोल्स निकालोगे, ये वाले मोल्स और ये वाले मोल्स एक ही तो बात है ना? हाँ। तो यानी कि मैम अगर ये एन वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है ये वाली एन वैल्यू आ गई हमारे पास। हाँ, आपके पास मोलर मास तो हमेशा से ही होता है, कैलकुलेट करना तो आता ही है। यस, तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ दैट गैस आ जाएगा, है ना? मतलब कि आपको बस इन्हीं फॉर्मूलाज को मिक्स एंड ट्राई करना होता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके पास में है। अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हैं पहले ही तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लो, वरना मैं अप्रोच दिखा रही हूं, आप उससे सॉल्व करो एंड होमवर्क क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलने वाला है। चलो, तो कहता है 2 मोल्स हैं आपके पास में CO2 गैस के, डन है। 2 मोल्स हैं हमारे पास गैस के और ये 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलो सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर बेटा आपको 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस दिया हुआ है तो मैम हमें सबसे पहले क्या समझना है कि CO2 गैस दी है, कौन सी कंडीशंस के ऊपर है वो? बेटा वो आपकी एसटीपी कंडीशंस के ऊपर ही क्वेश्चन में आपसे पूछा होगा। ठीक है, तो एसटीपी कंडीशंस आपको दी हुई है। इनफैक्ट क्वेश्चन में ये मैंने ही क्वेश्चन बनाया है, यहाँ पे एसटीपी कंडीशंस मेंशन कर देती हूँ, एसटीपी कंडीशंस होगा। तो बेटा सबसे पहले तो मैम गैस की अगर वॉल्यूम दी हुई है तो मुझे एक ही फॉर्मूला आता है, क्या? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो होता है वो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स के बराबर होता है। हाँ कि नहीं? बिल्कुल सही बात है मैम। अब बेटा आपको 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस तो दिया ही हुआ है और आपसे सेकंड वाला पार्ट देखो, पूछा है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी। अब आपको एसटीपी कंडीशंस पे उसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, ये वाला, इसमें n की वैल्यू आपको 2 मिल गई, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में गिवन वॉल्यूम आ जाएगी जो 44.8 लीटर्स होगी। बस ये तो चलो आसान था। ठीक है, तो मैम सेकंड वाला पार्ट हमने निकाल लिया आंसर। फर्स्ट देखो, ग्राम्स ऑफ CO2 निकालना है। फिर से मैम ग्राम्स वाला फॉर्मूला भी हमें पता है, ये सेकंड वाला पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास
अपॉन मोलर मास। अब CO2 का मोलर मास कितना होता है बेटा? 1 मोल ऑफ कार्बन का मास होता है 12, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास होता है 12, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम्स पर मोल। कितनी ऑक्सीजन है? 2 है। इसका मतलब है कि अगर आप मोलर मास ऑफ CO2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 12 प्लस 16 इंटू 2, जो आपका 44 ग्राम्स पर मोल के बराबर आएगा। तो 44 ग्राम्स पर मोल आपका मोलर मास है। तो मैम हमें यहाँ पे 44 लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2। तो गिवन मास कितना आ गया बेटा? 2 इंटू 44 विच इज इक्वल टू 88 ग्राम्स। ठीक है, बढ़िया है। आगे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ये है अमेजिंग चीज बेटा। अब आपको थर्ड पार्ट करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पे आपको पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने मोल्स ऑफ CO2 हैं आपके पास में। 2 मोल ऑफ CO2 हैं। याद रखना बेटा हमेशा कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 होंगे। मतलब कि अगर एक CO2 है और 1 मोल CO2 है तो उसका मतलब है कि आपके पास में एवोगैड्रो नंबर या फिर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। हाँ चलो ठीक है। आपके पास कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 1 मोल में अगर इतने हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा इस वैल्यू को मैं इजी रखने के लिए एवोगैड्रो नंबर लिख दूं जनरलाइज करने के लिए। हाँ, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए आपके पास में CO2 के, ठीक है। हाँ, अभी तक तुम्हारे पास में CO2 के मॉलिक्यूल्स आए हैं, तुम्हारे पास में टोटल एटम्स नहीं आए हैं, ठीक है। तुम ना 1 बाय 1 करके ही सोचा करना। अब सोचो, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, सिर्फ एक मॉलिक्यूल पूछ रही हूँ, ओनली 1 मॉलिक्यूल। बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं? मैम एक मॉलिक्यूल यानी कि एक CO2 के अंदर एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो मैम टोटल एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है ना। तो बेटा 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 इंटू 2, 6 एटम होंगे। मानते हो कि नहीं? मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो जितने तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। हाँ, तो ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे तो तुम क्या कहोगे? मैम 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स में 3 इंटू 2 Na मल्टीप्लाई होगा ना, इस पूरे से 3 मल्टीप्लाई होगा, इतने मैम एटम्स होंगे। इसका मतलब है 6 Na आपके पास में एटम्स होंगे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉलिक्यूल्स में एटम्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट अगर देखोगे तो बहुत ही आसान है। पूछता है कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हैं। हमें पता है कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो 2 मोल के अंदर 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल होंगे, है ना बेटा। यस अब इससे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ये पूछ लेंगे कि आप ये बता दो कि 2 मोल CO2 के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं। अगर तुम्हें टोटल एटम्स निकालना आता है तो तुम्हें कार्बन के भी निकालना आ जाएगा। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। यानी कि एक ही चीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में देंगे एंड आपस में डिस्कस करना कि आंसर सही आ भी रहा है कि नहीं। क्रॉस चेक आप करो, आपस में इंटरैक्ट करो, दैट इज व्हाट विल हेल्प यू, ठीक है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर सेशन में जो बेसिक क्लियरेंस था वो हो गया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और क्या आपको ऐसे 5 मिनट 6 मिनट वीडियोस चाहिए? आई विल डेफिनेटली मेक फॉर यू। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। Download Vision Neat app. For helpline and queries, call 97119 75344.